हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष निवेदन पर अब प्रदेश में रेल नेटवर्क के लिए तेजी से काम होगा और हमीरपुर जिला में बन रहे मेडिकल कॉलेज तक रेल पहुंचाने की कवायद शुरू की जाएगी। साथ ही जिला कांगड़ा में भी रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। वहीं केंद्रीय बजट में रोपवे के लिए बजट का प्रावधान किए जाने पर भी पीएम मोदी और वित्त मंत्री का मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर आज हमीरपुर पहुंचे। हमीरपुर के एनआईटी हेलीपैड पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, उप सचेतक एवं विधायक कमलेश कुमारी, जिला अध्यक्ष भाजपा बलदेव शर्मा, कौशल विकास निगमों के समन्वयक नवीन शर्मा, उपायुक्त देवश्वेता वनिक और एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा भी मौजूद रही। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सर्किट हाउस में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के संबोधन को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बन रही लैब्स का वर्चुअल माध्यम से जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्रीय बजट इस बार बहुत ही बढ़िया है और कहा कि पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट के बारे में आज वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आधारभूत ढांचे को लेकर बहुत फोकस किया गया है, जिससे सभी प्रदेशों को बहुत लाभ होगा। बजट प्रस्तुत हुआ और केंद्रीय बजट बहुत बेहतरीन अब की बात जो प्रस्तुत हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी ने और चीज़ों को लेकर के डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, एक तो बजट के लिए और उनके साथ साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। लेकिन जो दूसरा पार्ट, जो महत्वपूर्ण पार्ट कि आखिरकार इस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं, उनको बहुत डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करते हुए आज पार्टी के पूरे देश भर के प्रमुख नेताओं के साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, 4 लेन्स हैं, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रेलवे की अगर हम बात करें और उसके साथ जो हमारे दूसरे जल मार्ग के माध्यम से जो है वो कनेक्टिविटी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अब किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हिमाचल सरकार द्वारा दिए गए रोपवे प्रपोजल को देश भर में अपनाने के लिए बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी और वित्त मंत्री के समक्ष हिमाचल की ओर से रोपवे की बात रखी थी, जिससे अब बजट में पूरे देश भर में लागू करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इस बात की प्रसन्नता है कि इस कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री जी के समक्ष और वित्त मंत्री जी के समक्ष जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने रखा और आज हिमाचल प्रदेश का उन्होंने जिक्र भी किया, क्योंकि एक दिन हम जब रिव्यू में बैठ करके हम बातचीत कर रहे थे उसमें हमने देखा कि हमारी पंचायतें जो कनेक्टिविटी के बिना है वो कितनी हैं। हालांकि 100 के कम है, 80 के करीब हमारी पंचायतें हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी की अभी थोड़ी कठिनाई है, पंचायत हेडक्वार्टर नहीं कनेक्ट हो पाए 3615 पंचायतों में। तो जब हमने उसका रीज़न पूछा तो मालूम पड़ा कि एक तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस का इशू है, दूसरा जो है वो टेरेन इतना टफ है, मुश्किल है, तो वहाँ अभी बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा सड़क को पहुँचाने के लिए। तो फिर उसके बाद चर्चा के माध्यम से एक विषय निकला कि क्या ये संभव है कि हम रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को जो है वहाँ पर करने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास तो संसाधन नहीं है। तो हमने तुरंत उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और निर्मला सीतारमण जी को भी लिखा और दोनों से प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमारा मिलना हुआ। मिल करके हमने आग्रह किया कि इसको बजट प्रोविज़न के अंतर्गत केंद्र से डाला जाए, जहाँ सड़कें नहीं पहुँच रही हैं वहाँ सड़कें पहुँचाने में सुविधा होगी। सड़कें बढ़ने से पेड़ कटेंगे, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को उसमें डैमेज होगा, पर्यावरण खराब होगा, तो ये बहुत सरलता से किया जा सकता है, सहजता से किया जा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को हमारे स्वीकार किया और आज पूरे देश भर के लिए उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में
आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज इसका जिक्र किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष निवेदन किया था और इसमें ऊना से हमीरपुर के लिए रेल लाइन लाने के लिए चर्चा हुई थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर तक भी रेल लाइन लाने के लिए योजना तैयार की है और उसके बाद कांगड़ा जिला में भी रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। करके विशेष तौर से जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा, रेलवे नेटवर्क को हिमाचल में अंदर पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार अब थोड़ा जोर से प्रयत्न करे, ऐसा हमने निवेदन किया है और उसमें चीज़ें आगे बढ़ी है। हमीरपुर ऊना से हमीरपुर को रेलवे लाइन लाने के लिए सारी डिटेल में डिस्कशन हुई है और उसमें एक पॉइंट हमारा डिसाइड हुआ है, जहां हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के करीब जैसा वो पॉइंट है जहां तक रेलवे नेटवर्क, क्योंकि वहां से आगे का दूसरा पार्ट जो है उसमें तो टनल है, उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए जा रही है सीधे, तो इसलिए पहले तय किया कि पहले वहाँ तक पहुँचाएं। शायद मेकल में यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर वो पॉइंट होगा और उसके बाद वहाँ से संभावना इस बात की भी है कि वहाँ से आगे हम कांगड़ा जिला को भी अगर रेलवे नेटवर्क बढ़ाना चाहें तो वो भी सरल होगा। तो इसलिए लेकिन उसमें देखिए, जहाँ तक लैंड एक्विजिशन की बात है, लैंड एक्विजिशन की बात है, उस खर्चे को केंद्र और हमारे एक फार्मूला है, इसमें 50-50 का फार्मूला एट प्रेजेंट है, लेकिन हमने कहा है कि इसमें हमको केंद्र जो है ज़्यादा शेयर इसमें बियर करे और हमको स्टेट को जो है। बिलासपुर जिला के हटवाड़ से 3 महीनों से गायब हुई युवती के मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, इस मामले में परिवार के लोगों की बात सुनी है और जांच पड़ताल चली हुई है। उन्होंने कहा कि जांच में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़े और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में आरोपी के खिलाफ करे, इसके लिए काम किया जा रहा है। मिले हैं, हमने सारे विषय को लेकर के सारी डिटेल में बात उनकी सुनी है, परिवार के लोगों की बात सुनी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है। उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मुख्यमंत्री चीज़ें बढ़ी है और एक आदमी को गिरफ्तार भी किया है, उससे जो है वो सारी पूछताछ चली हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि उस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़े, हम जरूर चाहते हैं और उसके बाद कानून में जो भी प्रावधान है सख्त कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। फिलहाल हमारा टारगेट ये है कि उस बेटी को हम ढूंढ करके